श्री कृष्ण के अनमोल वचन। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण होती है। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी सी दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। समझ ज्ञान से ज़्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। जीवन एक बड़ा सफ़र है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। सुख में धर्म कार्य और दुख में दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में वही काम आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल में का कोई अंत नहीं है। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियाँ तो सदैव ही विपरीत रहती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। मोह माया के फेरे में पड़कर अपने कर्तव्य को कभी भी ना भूले। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, सम्मान और चरित्र की हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है। इन पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। धैर्य रखना, निराश मत होना। जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। एक उपहार तब पवित्र होता है जब सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर दिया जाता है और बदले में कोई उम्मीद नहीं रखते। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाता है, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस शरीर का मोह
मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। स्वर्ग और नरक कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से है वो आकर्षण होता है, जो आत्मा से होता है वो शाश्वत प्रेम है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा में युक्त हो जाती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आशा रखता हूँ आपको श्री कृष्ण के ये अनमोल वचन पसंद आए होंगे, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे राधे।